एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए ले आए हैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके टॉप क्वेश्चंस शामिल हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। ये वीडियो आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और जिन भी एग्ज़ाम में आपके हिंदी पूछी जाती है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है। आपका प्रश्न है, आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको बताना है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इनमें से कौन से ऑप्शंस को सही माना है वैदिक ध्वनियों को ध्यान में रखते हुए। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये एकदम सही हो जाएगा। ओके, 13 स्वर और 38 व्यंजन यानी टोटल 51 ध्वनियाँ उन्होंने मानी हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि खुसरो की रचना खाली कबारी वस्तुतः है पहेलियों का संकलन, कह मुकड़ियों का संकलन, मनोरंजन परक रचना, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है संस्कृत, अवहट्ट, पाली या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर पाली 3rd सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है। कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज, बघेली, उपयुक्त में अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा, खड़ी बोली, बुंदेली। ओके, नेक्स्ट है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, कौरवी, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा, जनपदीय हिंदुस्तानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया। आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, काका कालेकर, विनोबा भावे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इन पांचों ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, इन्होंने ही ये रिकमेंडेशन दी थी, सुझाव दिया था। ओके, नेक्स्ट है, फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि वो और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। नेक्स्ट, देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। नेक्स्ट, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 1 to 5 में से। करेक्ट ऑप्शन है 3rd वाला। ओके, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, PD टंडन, BG खेर या फिर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, इन दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा आधा सही है, ऐसे आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। जो मतलब गीतात्मकता है वो ब्रज भाषा में स्वाभाविक रूप से आ जाती है। सेकंड है कि ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है।
इन दोनों ही ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन एकदम सही है आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही है कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से आ बात तर्क पर विचार करने हैं, फिर उनके हिसाब से ऑप्शंस को टिक करना है। सो आपका पहला कथन है, 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न है इस बात में कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। नेक्स्ट आपका है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। इनमें से कौन सा तर्क कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं, आ गलत है, बी सही, आ सही है, बा गलत, आ और बा दोनों गलत है, या उपयुक्त में अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सेकंड वाला। ओके, आ सही है और बा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। ओके, कौन सी नहीं है आपको ध्यान करना है। आप जो है ये नहीं वर्ड पर ज़्यादा फोकस किया करिए, ये मिस हो जाता है जिसकी वजह से हमारा आंसर पूरा गलत हो जाता है। सो फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। कौन सी काव्य और कृतियाँ एकदम सही ऑर्डर में लिखी हैं प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग, सो आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ये भी आपका ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। आपको कथन, स्थापना और तर्क दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो आपका पहला है, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही हो जाएगा, आ और बा दोनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है आपका, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। आपको ये 4 मुख्य प्रवृत्तियां दे दी गई हैं, बताना है कि इन चारों में से कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं। ओके, समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, या फिर इतिवृत्तात्मकता। आपको आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ, अधिक या फिर कोई नहीं। सो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। ओके, समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता जो है वो मुख्य प्रवृत्तियां हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन सा कथन सही है? ब्रजयान के आकार महाशुकवाद का प्रवर्तन हुआ है, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं हैं। इन सभी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट और थर्ड एकदम सही है। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर अवेलेबल बीपीएससी की प्लेलिस्ट पूरी उसके सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन में से किस आलोचक का है ये कथन आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ला, बच्चन सिंह, या उपयुक्त में अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ला। क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग आपको उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है, मतलब प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग उन्हें रखना है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। मानस का हंस, पीढ़ियाँ, खंजन नयन, सुहाग के नूपुर, इन चारों को उनके प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग रखते हुए आपको करेक्ट ऑप्शन का आंसर देना है। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही हो जाएगा। ओके, 4 1 3 2 ये करेक्ट पैटर्न है। नेक्स्ट है,
अगला आपका सवाल है कि कथन दिए गए हैं आपको, उनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सही करना है। तो कथन एक है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। नेक्स्ट कथन है कि भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। उपयुक्त कथन में आलोक में मतलब कौन सा आपका विकल्प सही है आपको बताना है। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है 19 नंबर की, पहली तावना अनुहरई गोरी मुख कमलस। ये जो पूरी पंक्ति है ये आपकी किस कवि के द्वारा लिखी गई है, प्रस्तुत की गई है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा, हेमचंद्र जी के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है। आपके ऑप्शंस हैं राहुल सांकृत्यायन, राहुल वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, उपयुक्त में से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन जी ने इन्हें सबसे पुराना इसे काव्य माना है। नेक्स्ट है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम सही हो जाएगा, बच्चन सिंह जी का ये कथन है। नेक्स्ट है, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है। आत्मजयी, चक्रव्यूह, संशय की एक रात, उपयुक्त में अधिक या फिर उपयुक्त में कोई भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जन्म काल के अकॉर्डिंग निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। उनकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ आप ये लिखी देख रहे हैं। ओके, सो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 को हुआ था, सियाराम शरण गुप्ता 1895, बालकृष्ण नवीन शर्मा नवीन 1897 और भगवती चरण वर्मा 1903। ओके, अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार इतिहासकार ने सुझाया है। सो आपके ऑप्शंस हैं मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ला, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आपका एकदम सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अगला है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने ये टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही है। सो आपका ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही हो जाएगा, उस कवि का नाम इन सारे ही ऑप्शंस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन मुहचाही को नीको पंक्ति का भाव क्या है आपको बताना है। इसमें करुणा है कि क्रोध है कि प्रेम है कि कुछ भी नहीं है कि एक से अधिक ऑप्शन है, बताना है इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। सो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका एकदम सही हो जाएगा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा और स्वप्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है आपको मिश्र वाक्य कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ये सारे। ओके, तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। मिश्र वाक्य आपका होगा थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए चैनल पर हम जो आपका बीपीएससी स्पेशल है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इस देश को बनाने में अनेक गुमनाम और अनपढ़ माने गए लोगों ने योगदान दिया। ऐसे लोगों ने इस देश को बनाया जो गुमनाम और अनपढ़ माने गए। देश को बनाने वाले सारे गुमनाम और गुलाम थे, अधिक या फिर कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड एकदम सही हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सभी बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए चैनल पर बिहार स्पेशल का वीडियो आने वाला है। सो अभी आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। ओके, आपके ऑप्शंस हैं ये सारे, लाल कमीज़ पहनी तब पड़ोसी बना, जो लाल कमीज़ पहनता है वह मेरा पड़ोसी है,
लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।